नमस्कार। कक्षा 6 विषय सामाजिक अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व में हमने अध्ययन किया था पहले दक्षिण अफ्रीका के बारे में कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों को किस प्रकार से संघर्ष करने के पश्चात उन्हें आज़ादी मिलती है और वे लोकतंत्र में भागीदारी निभाने के लिए वह देश तैयार होता है और किस प्रकार से वहाँ पे लोकतांत्रिक देश वो बनता है, इसका हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि जब कोई देश लोकतांत्रिक देश बन जाता है या लोकतांत्रिक देश होता है, उसमें भागीदारी किन किन लोगों की होती है और जनता की उसमें क्या भागीदारी होती है, उस भागीदारी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता अपने मत का अधिकार करके और मत देके अपने प्रतिनिधि को चुनती है, तो वह एक भागीदारी का ही कार्य करती है, क्योंकि वह जिस प्रतिनिधि को चाहती है वही प्रतिनिधि उस सरकार में जाता है और जनता के लिए कार्य करता है। उसमें लोग चुनाव में वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो जनता की ये भागीदारी होती है कि वे अपना वोट देती है और जिससे सरकार चलती है। इसी में लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाती है। यानी कई बार क्या होता है कि जिस प्रतिनिधि को भेजा जाता है और जो सरकार बनती है वो जनता के अनुसार कार्य नहीं करती है। जब ऐसा वह नहीं करती है तब जनता क्या करती है? जनता उस सरकार की आलोचना करती है, उनके खिलाफ बोलती है और वह कई प्रकार की उनकी जो कार्य है उनमें रुचि पूर्वक ध्यान लगाती है कि सरकार ने क्या कार्य किए। इसी में आता है कि जनता, अगर सरकार जनता के लिए कार्य नहीं करती है तो जनता क्या कर सकती है? इसमें जनता ये करती है कि उसके तरीके ये हैं, लोग धरना देते हैं। क्या देते हैं? धरना देते हैं, शांतिपूर्वक धरना देते हैं। धरने में लोग कहीं तहसील मुख्यालय, पंचायत मुख्यालय या जिला मुख्यालय पर बैठ जाते हैं और वह धरना देते हैं। आम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, जुलूस निकालते हैं, जुलूस यानी रैलियां निकालते हैं, हड़तालें करते हैं, शांतिपूर्वक हड़तालें करते हैं। हड़तालों में साधन बंद कर देते हैं, लोग काम पे जाना बंद कर देते हैं और कई बार लोग सड़कें रोक देते हैं। लोग हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं। लोग जनता के लिए सरकार द्वारा गलत कार्य करने पर जनता तक अपनी बात को सरकार पहुंचा नहीं पाती है या जनता द्वारा सरकार तक बात को पहुंचाना है, तो लोग एक हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं जिसपे उन लोगों द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। कौन सा मुद्दा है, क्या है, उस पर लिखा जाता है ऊपर और फिर हस्ताक्षर चलाकर लोगों को उसमें शामिल किया जाता है और सरकार द्वारा अन्यायपूर्ण कार्य किए जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हस्ताक्षर अभियान आदि में शामिल होकर सरकार की गलत, यानी जो गलत कार्य किए गए वे अन्याय संगत बातों को सामने लाते हैं। यानी सरकार द्वारा जो अन्याय किए गए हैं, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं हम। सन 2005 की बात है।
जब एक खास सरकार द्वारा बिजली के बिलों की दरें बढ़ा दी जाती है, बिजली के दरों में किराए पे इजाफा कर दिया जाता है, तब लोग सड़कों पे आते हैं, सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, आंदोलन करते हैं। जब जनता आंदोलन करती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। और 2005 में ऐसा ही हुआ कि जो सरकार द्वारा बिजली की दरें बढ़ाई गई थी, जनता द्वारा आंदोलन करने के कारण, विरोध करने के कारण वे दरें वापस लेनी पड़ी। तो हम कह सकते हैं कई तरीके हैं अपनी भागीदारी निभाने का, यानी सरकार में कैसे कैसे भागीदारी हम निभा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि टेलीविजन के में वाद विवाद में भाग लेते हैं। टेलीविजन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, जनता के लिए वाद विवाद होता है, डिबेटें होती है और सरकार द्वारा किए गए कार्यों का विवरण वहां प्रसारित किया जाता है। अगर वहां सरकार गलत होती है तो जनता उनके खिलाफ आंदोलन करती है। एक निश्चित अंतराल के बाद होने वाले नियमित चुनाव में भाग लेकर यदि कोई सरकार को निश्चित अवधि तक चलाना है, हमारे भारतवर्ष में हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। यदि उस सरकार को सत्ता में बने रहना है तो चुनावों को पुनः जीतना होता है। हर 5 वर्ष बाद जब चुनाव होते हैं तो जनता प्रतिनिधि द्वारा किए गए कार्य का आंकलन करती है, उसके आधार पर वे वोट देती है। अगर सरकार द्वारा सही ढंग से जनता हित में कार्य नहीं किए जाते हैं तो वह उस सरकार को वापस सत्ता में नहीं आने देते हैं और उसके विपक्ष में बैठने वाली पार्टी सरकार में आती है। जैसे हम बात करते हैं कैसे कि अखबार पत्रिकाओं के माध्यम से जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करके सरकार की जिम्मेदारियों से अवगत करवाना, यानी पत्रिकाओं के माध्यम से लिखकर उनके बारे में लिखना, कैसे कैसे कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं, जनता के पक्ष में है या नहीं। इस प्रकार से हम अपनी भागीदारी निभा सकते हैं कि हम पत्रिकाओं के ऊपर चर्चाएं करें और अखबार में चर्चा करें। इस प्रकार से हम इनमें भागीदारी निभा सकते हैं। हम कहते हैं कि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होती है, परंतु क्या यह सच है? नहीं। तो फिर जनता पूर्णतया कैसे भागीदारी निभाती है? लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है। हाँ, ये सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है। क्या वे सभी जनता के लिए भागीदारी बन सकती है क्या? क्या पूरी जनता उसमें भागीदार बन सकती है क्या? वे यह भी सच है। दूसरा सच हमारे यहाँ यह भी सच है कि सभी वर्गों के लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता है। जैसे दलित है, अल्पसंख्यक है, उन लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो बहुसंख्यक होगा वही विजय होगा और उसी समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा। जो अल्पसंख्यक है उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या करें? उनके लिए प्रत्येक के लिए
जनता सरकार में भागीदार बने, इसके लिए वे वोट करें। सरकार अगर सही तरीके से काम नहीं करती है तो उनके खिलाफ लिखें, उनके खिलाफ आंदोलन करें, जुलूस निकालें, हस्ताक्षर अभियान चलाएं, हड़तालें करें। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और लोगों की भीड़ जा रही है, नारे लगाते हुए जा रहे हैं लोग, तो हम उस समय हमें वहां खड़ा होकर रुक कर देखना चाहिए कि जो लोग जा रहे हैं वो जुलूस क्यों निकाल रहे हैं, इसका क्या कारण है। सरकार ने कौन से मुद्दे पे जनता के लिए अहित का कार्य किया है, अन्याय कार्य किया है, तो हमें रुककर ये जानकारी करनी चाहिए कि ये जुलूस क्यों निकाला जा रहा है। ये हमारा दायित्व होता है कि हमें सरकार द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन करना चाहिए और इस प्रकार जनता में सभी लोगों की हिस्सेदारी होती है, भागीदारी होती है। इस प्रकार से हम भागीदारी के और भी कई तरीके हो सकते हैं। कई बार लेखक पुस्तकें लिखते हैं, उनमें भी लिखते हैं कि कौन सी सरकार ने कैसा कार्य किया, कैसे सरकार चल रही है। बड़े बड़े लेख के माध्यम से पत्रिकाएं प्रसारित होती है, इनसे भी जनता को पता चलता है कि सरकार कैसे कार्य करती है। इस प्रकार से हमें लोकतंत्र में जनता द्वारा भागीदारियां निभाई जाती है। कल हम पढ़ेंगे कि इनके जब विवाद पैदा होता है, विवाद की स्थिति क्या होती है और विवाद का समाधान कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।